हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट स्टेट से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से संबंधित एक नोटिफिकेशन इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया हुआ है 12 जनवरी 2024 को। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने 12 जनवरी को यह नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कुल टोटल 200 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से या कौन कौन से सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे तो आपको नेम ऑफ सब्जेक्ट और जो कैटेगरीज है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज हैं मेंशन किए गए, उनके नीचे उनकी सीटों की संख्या मेंशन की गई है। तो हम यहाँ पर जो टोटल ऑफ सीट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, और जो सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसको देख लेते हैं। बाकी जो कैटेगरीज है आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरीज से आप बिलोंग करते हैं आप इसमें से मैच करा लें। तो यहाँ पर हिंदी के लिए टोटल 37 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 27 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हिस्ट्री के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 3 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर संस्कृत के लिए जो पोस्ट है वो 38 सीटों पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। साहित्य के लिए, साहित्य से यहाँ पर 41 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं व्याकरण से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहते हैं तो 36 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं धर्मशास्त्र से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। ज्योतिष गणित में यहाँ पर 2 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं यजुर्वेद में 2 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। ज्योतिष फलित में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ऋग्वेद में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। सामान्य दर्शन में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। भाषा विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पर टोटल 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। और योग विज्ञान में यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल 200 पदों पर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है उसमें मास्टर डिग्री आप लोगों का 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना आपको ज़रूरी है, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूजीसी नेट आप लोगों का जो है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास स्लेट या सिट का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को रिलेटेड सब्जेक्ट में होने ज़रूरी हैं, या फिर आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आप लोगों का जो भी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, जिस क्वालिफ़िकेशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आयु सीमा में छूट भी दिया गया है, तो आप इसको भी दिया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो पुरुष हैं उनको 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष का यहाँ पर आयु में छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 10 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट दिया गया है। विधवा या विच्छिन्न विवाह जिनका शादी यानी कि जिनका तलाक हो चुका है
उनके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, वो उनकी जो भी आयु है उसके लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आयु सीमा से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट मेंशन की गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है उसको आवेदन करने का जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो पोर्टल है वो 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 21 फरवरी 2024 तक आप लोगों का आवेदन यहाँ पर मांगा जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। rpsc.rajasthan.gov.in पर आप लोगों को लॉगिन करना होगा, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इनके नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं। कुल टोटल 7 पेजों पर इनका नोटिफिकेशन मेंशन है, जिसमें आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आप लोगों को 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखा गया है। आरक्षित वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए यहाँ पर क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं 400 रुपये और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।